हेलो एवरीवन, इंजीनियर सॉल्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट एंड उसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। क्योंकि अगर आपका प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट क्लियर है तो आपका प्रोजेक्शन ऑफ लाइन भी इसी तरह होता है। अगर आपका प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट क्लियर नहीं होगा तो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज इसमें क्योंकि आपको HP, VP और पॉइंट का पोजीशन जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि आज इस वीडियो में हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आज हम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का फर्स्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं। अब हम देखेंगे कि पॉइंट का पोजीशन एंड किस किस क्वाड्रेंट में पॉइंट रहता है, और इसमें हम लोग सीखेंगे टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का कैसे ड्राइंग करेंगे एंड कहाँ पोजीशन होता है। तो अब हम लोग सबसे पहले क्वाड्रेंट का बारे में समझते हैं कि क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं और कौन सा क्वाड्रेंट कहाँ होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं कि क्वाड्रेंट होता कैसे। तो इसमें देखिए हम ऑलरेडी यहाँ पे डोनेट किए हुए हैं, एक्स सेक्शन होता है। अब हम देखते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट कहाँ रहता है। क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या साइन होता है? पॉजिटिव पॉजिटिव। एंड सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव पॉजिटिव। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव नेगेटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव नेगेटिव। अब इसी प्रकार ये जो है, जो हम लोग बनाए हैं क्वाड्रेंट, ये 2D व्यू में है। अगर इसका 3D व्यू बनाना होगा तो देख लीजिए, यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग 3D व्यू बनाए हुए हैं। ये इसका 3D व्यू हो गया। 3D व्यू में भी सेम, फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। जब क्वाड्रेंट हम लोग समझ लेंगे तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रोजेक्शन पॉइंट कैसे होता है। अगर सपोज दैट, अगर आप किसी भी पॉइंट को लीजिए, अगर अ पॉइंट इज एबव द HP एंड इन फ्रंट ऑफ द VP, तो इसमें आया HP एंड VP, तो कौन से प्लेन को HP बोलेंगे और कौन से प्लेन को VP बोलेंगे। ये जो XY लाइन था, X लाइन था, इस लाइन को हम लोग HP प्लेन बोलते हैं, दैट मीन्स हॉरिजेंटल प्लेन। एंड इस वाले लाइन को हम लोग VP बोलते हैं, दैट इज द वर्टिकल प्लेन। ठीक उसी प्रकार यहां पे हम लोग मेंशन करेंगे HP, दैट मीन्स हॉरिजेंटल प्लेन, और यहां पे हम लोग मेंशन करेंगे VP, दैट इज द वर्टिकल प्लेन। तो क्वेश्चन इस प्रकार रहता है कि अ पॉइंट इज above the HP and point is in front of VP। तो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, ए पॉइंट इज above the HP एंड पॉइंट इज इन फ्रंट ऑफ VP। तो ये above the HP कहाँ है? ये HP प्लेन है। above the HP कहाँ आ जाएगा? above the HP एंड इन फ्रंट ऑफ VP। VP ये है और VP का इन फ्रंट इधर आएगा। तो ए पॉइंट इज इन फ्रंट ऑफ VP यहीं आएगा, बिकॉज ए पॉइंट इज इन फ्रंट ऑफ VP एंड ए पॉइंट इज एबव द HP। अब हम लोग लाइव देखते हैं स्टूडेंट्स। जैसे ये हम लोग 3D में देखे थे, तो 3D लाइव में हम लोग एक प्लेन बनाए हैं। ये है आपका हॉरिजेंटल प्लेन और ये है आपका वर्टिकल प्लेन। तो सपोज करते हैं स्टूडेंट्स, उसमें हम लोग कैसे डायग्राम बनाए हैं? सेम ऐसे डायग्राम बनाए हुए हैं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि ये जो है हॉरिजेंटल प्लेन है और ये जो है वर्टिकल प्लेन है। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन हुआ कि ए पॉइंट इज एबव द HP। ए पॉइंट है, एक पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या बोल रहे हैं? एबव द HP। पॉइंट एबव द HP एंड इन फ्रंट ऑफ द VP, मीन्स कि ये पॉइंट यहाँ पे है। सपोज दैट ये पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे प्रोजेक्शन कर रहे हैं, तो पॉइंट कहाँ पे आया? यहाँ पे आया। जब पॉइंट यहाँ पे आया तो इस केस में क्या होता है? प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के केस में क्या होता है? ये जो हॉरिजेंटल प्लेन है वो क्या होता है? 90 डिग्री एंगल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मूव करता है, ऐसे रोटेट होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे रोटेट होता है। तो अब आप इसका जब प्रोजेक्शन करेंगे तो ये पॉइंट अगर इसका ऊपर से देखते हैं, दैट मीन्स कि टॉप व्यू से देखते हैं, और यही पॉइंट को इस वाले डायरेक्शन से देखते हैं, दैट इज द फ्रंट व्यू। अगर फ्रंट व्यू देखते हैं तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ आएगा? शैडो, दैट मीन्स शैडो। इसका शैडो कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। और इसको टॉप से देखेंगे तो इसका शैडो कहाँ आएगा?
इसका शैडो यहाँ पे आएगा, इसका शैडो यहाँ पे आएगा। अब हम आप बात कर रहे थे कि ये जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री एंगल से टिल्ट होता है। तो एक एक्स वाई रेफरेंस लाइन ड्रॉ करते हैं प्रोजेक्शन करने के लिए, एक एक्स वाई रेफरेंस लाइन जनरेट करते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि प्रोजेक्शन का शैडो यहाँ हुआ और ये 90 डिग्री एंगल में 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मूव करता है। तो जब ये मूव करेगा तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, पॉइंट यहाँ आ जाएगा। दैट मीन्स कि एक्स वाई रेफरेंस लाइन के नीचे उसका आपका टॉप व्यू बनेगा एंड एक्स वाई रेफरेंस लाइन के ऊपर इसका फ्रंट व्यू बनेगा। तो क्या क्वेश्चन था, ए पॉइंट इज एबव द एचपी, ए पॉइंट इज एबव द एचपी एंड ए पॉइंट इज इन फ्रंट ऑफ वीपी, इन फ्रंट ऑफ वीपी। देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहां पे अभी आपको हम बोले कि इसका जब हम लोग फ्रंट व्यू देखेंगे तो फ्रंट व्यू का शैडो कहां बना, यहां बना, और टॉप व्यू का शैडो कहां बना, यहां बना। जब फ्रंट व्यू का शैडो यहां बना और टॉप व्यू का शैडो यहां बना और इसको हम बोले 90 डिग्री एंगल में टिल्ट होगा, तो आप देख सकते हैं जब ये 90 डिग्री एंगल में टिल्ट हो रहा है तो एक्स वाई रेफरेंस लाइन के रहा है। तो ए पॉइंट इज एबव द एचपी, एबव द एचपी, ए पॉइंट इज इन फ्रंट ऑफ वीपी। अब ये जो क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्वेश्चन था। उसी प्रकार अब हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में क्वेश्चन देखेंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्वेश्चन क्या होगा, ए पॉइंट इज एबव द एचपी, एबव द एचपी एंड बिहाइंड द वीपी। अब ये जो क्वेश्चन चला जाएगा, ये जो चला जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में क्वेश्चन चला जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे क्वेश्चन चला जाएगा देखेंगे, ए पॉइंट इज एबव द एचपी, ए पॉइंट इज एबव द एचपी एंड बिहाइंड द वीपी। ये क्या है, वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल का पीछे, दैट मीन बिहाइंड मीन्स पीछे, तो वर्टिकल प्लेन का पीछे चला जाएगा। तो अब इसका हम लोग शैडो बनाएंगे, दैट इज द प्रोजेक्शन। अगर इसको हम लोग टॉप व्यू से देख रहे हैं तो इसका शैडो कहां बनेगा, यहां बनेगा, शैडो यहां बनेगा। और जब इसको हम लोग फ्रंट व्यू से देखेंगे तो इसका शैडो कहां बनेगा, इसका शैडो यहां पे बनेगा। तो अभी हम स्टूडेंट्स क्या बोल रहे थे कि अब जब ये 90 डिग्री डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एचपी प्लेन मूव करता है और वर्टिकल फिक्स रहता है। तो जब ये मूव करेगा तो एक्स वाई रेफरेंस लाइन के ऊपर दोनों ही प्रोजेक्शन ऊपर की ओर होंगे। तो इसी रेफरेंस लाइन के ऊपर बनाते हैं, द पॉइंट इज एबव द एचपी एंड द पॉइंट इज बिहाइंड द वीपी। बिहाइंड द वीपी में कहां जा रहा है स्टूडेंट्स, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऊपर की ओर जा रहा है, मीन्स कि ये दोनों यही प्रोजेक्शन होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऊपर की ओर जा रहा है, मीन्स कि ये दोनों यही प्रोजेक्शन होगा। क्लियर, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हम जो बोले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री एंगल से टिल्ट होता है, तो ये जो पॉइंट है कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये ऐसे टिल्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं ये ऐसे है और ये टिल्ट हो रहा है, तो कहां चला जा रहा है, एक्स वाई रेफरेंस लाइन के ऊपर, ऊपर चला जाए तो प्रोजेक्शन कहां होगा, दोनों ही एक्स वाई रेफरेंस लाइन के ऊपर होगा। अब जो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए देखेंगे। तो क्वेश्चन होगा, अ पॉइंट इज बिलो द एचपी एंड बिहाइंड द वीपी। तो बिहाइंड द वीपी हुआ, तो अब क्वेश्चन देखेंगे, ए पॉइंट इज बिलो द एचपी, मीन्स कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे होगा पॉइंट। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे कैसे आएगा, ए पॉइंट इज बिलो द एचपी, यहां हुआ। और उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पॉइंट बिहाइंड द वीपी, ये हमारा वर्टिकल प्लेन था, इसके बिहाइंड मतलब कि पीछे कहां आएगा, प्रोजेक्शन है आप। तो अब इसको जब हम लोग शैडो बनाएंगे, प्रोजेक्शन बनाएंगे, तो अगर हम इसको टॉप व्यू से देखेंगे, टॉप व्यू से देखेंगे तो इसका प्रोजेक्शन कहां बनेगा स्टूडेंट्स, यहां बनेगा। और इसको जब फ्रंट व्यू से देखेंगे तो इसका प्रोजेक्शन यहां बनेगा। अब देख सकते हैं स्टूडेंट, जो वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन जो है वो ये है और हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो अब आपको हम बोले कि हॉरिजॉन्टल प्लेन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री एंगल में टिल्ट होता है, तब ये पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स वाई रेफरेंस लाइन के ऊपर चला जाएगा और ये एक्स वाई रेफरेंस लाइन के नीचे रहेगा। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ए पॉइंट इज बिलो द एचपी, बिलो द एचपी एंड बिहाइंड द वीपी, बिहाइंड द वीपी ऊपर चला जाएगा, बिकॉज ये जो
पॉइंट हम लोग सॉल्व किए हैं। जैसे ये पॉइंट यहाँ पे प्रोजेक्शन आया था तो इसका शैडो यहाँ बनाता वीपी प्लेन पे, जब हम लोग इसको फ्रंट व्यू से देखेंगे और जब इसको हम लोग टॉप व्यू से देखेंगे तो इसका शैडो यहाँ बनेगा। तो जब क्वेश्चन है कि टॉप व्यू से ऊपर बनेगा, आप देख सकते हैं इसको हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऊपर की ओर टिल्ट किए तो एक्स वाई रेफरेंस लाइन के ऊपर चला गया प्रोजेक्शन और ये एक नीचे रह गया। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग एच पी एंड वी पी, क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वाड्रेंट के लिए भी सॉल्व हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग फोर्थ देखते हैं जो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए है। ए पॉइंट इज बिलो द एच पी एंड पॉइंट इज इन फ्रंट ऑफ द वी पी। तो क्वेश्चन है ए पॉइंट इज बिलो द एच पी एंड ये वर्टिकल प्लेन का इन फ्रंट में। अब इसका जब हम लोग प्रोजेक्शन करेंगे शैडो, जब इसको फ्रंट व्यू से हम लोग देखेंगे, ऐसे फ्रंट व्यू से देखेंगे तो इसका शैडो कहाँ बनेगा, यहाँ प्रोजेक्शन होगा। एंड जब इसको टॉप व्यू से देखेंगे तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ बनेगा स्टूडेंट्स, इसका प्रोजेक्शन। अब इसको हम क्या बोल रहे थे, हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है वो 90 डिग्री एंगल से टिल्ट होता है। दैट मीन्स कि हॉरिजॉन्टल प्लेन यहाँ आ जाएगा और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन ऊपर चला जाएगा, मतलब कि ये जो पॉइंट है नीचे आएगा और ये पॉइंट यहाँ फिक्स है। तो इसका क्वेश्चन हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट का देखेंगे कि पॉइंट इज बिलो द एच पी एंड बिलो द एच पी का देखिए यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑलरेडी शेडो बना हुआ है और देख सकते हैं ए पॉइंट इज बिलो द एच पी एंड इन फ्रंट ऑफ द वीपी। इन फ्रंट ऑफ द वीपी कहाँ था, इन फ्रंट ऑफ द वीपी। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन ये जो है 90 डिग्री से टिल्ट हो रहा था, ए बी पॉइंट यहां आ जाएगा। ये जो ऐसे 90 डिग्री एंगल में टिल्ट हो रहा है दोनों साइड से, तो आप देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे आएगा तो ये पॉइंट भी इसी के ऊपर आएगा। मीन्स कि दोनों पॉइंट ए एंड ए डैश दोनों पॉइंट नीचे ही आएगा। मीन्स कि आप इतना अपना क्लियर रखिए कि हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है 90 डिग्री एंगल से टिल्ट होता है और वर्टिकल प्लेन इसमें फिक्स होता है। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन 90 डिग्री एंगल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टिल्ट होता है एंड वर्टिकल प्लेन जो है फिक्स रहता है। अब जो है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का जो हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसका प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का वीडियो बनाएंगे। अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें।